राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान रामू अपनी पत्नी गौरी और पुत्र मोहन के साथ रहता था। उनके पास बहुत ज्यादा धन नहीं था, लेकिन वे संतोषी और सरल जीवन जीते थे। रामू मेहनती था, लेकिन अकाल के कारण खेती नहीं हो पाई थी। ऐसे में उनके पास एक पुराना बैल था जो खेत जोतने में मदद करता था। बैल का नाम था नंदू। नंदू बचपन से रामू के पास था। वह केवल एक पशु नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा था। मोहन नंदू से बहुत प्रेम करता था। वह उसे अपने हाथों से चारा खिलाता, उसके माथे को सहलाता और कभी कभी उसकी पीठ पर बैठकर खेतों के चारों ओर घूम आता। गौरी को नंदू से विशेष लगाव नहीं था। वह अक्सर कहती, रामू अब ये बूढ़ा हो चला है, न कुछ काम आता है न दूध देता है। इसे बेचकर कुछ पैसा ही मिल जाए तो हम नया बैल ले सकते हैं। लेकिन रामू हर बार टाल देता। गौरी, नंदू हमारे सुख दुख का साथी रहा है। क्या किसी बूढ़े माँ बाप को हम यूं ही छोड़ देते हैं? एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। गौरी घर में काम में व्यस्त थी और मोहन घर के पास खेल रहा था। तभी पास के जंगल से एक भेड़िया गांव की ओर आ गया। वह भूखा था और उसे मोहन अकेला दिख गया। जैसे ही भेड़िया मोहन की ओर झपटा, नंदू ने खतरे को भांप लिया। अपनी सारी शक्ति बटोरकर वह भेड़िए की ओर दौड़ा। मोहन डर के मारे चिल्लाया, लेकिन नंदू ने समय रहते भेड़िए को अपने सींगों से रोका। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। नंदू को कई गहरे घाव लगे, लेकिन अंततः उसने भेड़िए को मार गिराया और मोहन की जान बचा ली। गौरी दौड़ती हुई बाहर आई। उसने देखा नंदू खून से लथपथ जमीन पर गिरा पड़ा था और पास में मरा हुआ भेड़िया था। मोहन भी भयभीत था, लेकिन सुरक्षित था। यह दृश्य देखकर गौरी का दिल भर आया। वह नंदू के पास बैठ गई, उसके सिर को सहलाया और आंसुओं में भीगती हुई बोली, मैंने तुम्हें हमेशा बोझ समझा, पर आज तुमने मेरी दुनिया बचा ली। रामू जब खेत से लौटा तो उसने यह सब देखा। नंदू की हालत गंभीर थी। वे तुरंत गांव के वैद्य को